सिंध हाउस में लोगों को रखा हुआ है और ये ज़मीर खरीदने के लिए लोगों के रेट लगाए जा रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मंदोखेल साहब, ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, आप लोगों ने सिंध हाउस में लोगों को रखा हुआ है और ये ज़मीर खरीदने के लिए लोगों के रेट लगाए जा रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं, क्यों इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं? देखिए, पहले तो हुकूमत ये कहती थी कि हमारे पास तादाद नहीं है। आपके सामने 17 मेंबरान जो हुकूमत की इत्यादी है उनकी सबकी स्टेटमेंट आपके सामने, काफलिक भी हमारे साथ है, अंकम भी हमारे साथ है। मैं दावे के साथ ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक फॉर्मल जो है ना अनाउंसमेंट बाकी है, बाकी हमारे साथ है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि पीटीआई के मेंबरान जो है ना, नहीं, अब तो हुकूमत के कुछ अपने आपके साथ है ना, फिर इत्तेहादियों को तो से डिस्कस ही ना किया जाए। अगर हुकूमत के अपने कुछ लोग मंदोखेल साहब आपके साथ हैं, कोई 14 का फिगर दे रहा है, कुछ 24 का दे रहा है, कुछ कह रहे हैं 24 से भी ज्यादा है। जी बिल्कुल, जो हुकूमत के अपने जो डॉक्टर रमेश कुमार साहब है, अभी किसी चैनल को मैंने सुना, उसने कहा कि 24 मेंबरान हमारे साथ है और 33 टोटल है, 24 का तो वो कंफर्म कर रहा था। तो हमें टोटल 162 की तो बस ठीक है ना, अदम एतमाद के लिए तो 24 से बहुत कम चाहिए थे। तो 24 अगर आपके साथ हैं फिर तो अदम एतमाद के लिए आप लोगों के साथ कामयाबी है। जी 100% कामयाबी है, 100% आपके सामने की बात है कि 100% कामयाबी है। इसी वजह से हुकूमत वकलाहट का शिकार है और जिसका नाम वजीर दाखिला है वो तो अभी गवर्नर राज का धमकियां दे रहे हैं। तो भाई आप लगा के देख लें, हमारे 4 दिन बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, गवर्नर राज का क्यों कह रहे हैं शेख रशीद साहब? आपको क्या समझ आ रही है? वजीर दाखिला साहब गवर्नर राज के ऑप्शन या मशवरा क्यों दे रहे हैं इमरान खान साहब को? आपको क्या समझ आई है? उनका ये ख्याल है कि गवर्नर राज से शायद ये अपोजिशन का इत्तेहाद टूट जाए, तितर बितर हो जाए। हम तो किश्तिया जलाद के सारे एमएनए जो है ना पीपल्स पार्टी का हम यहाँ बैठे हुए सिंध में, और जो इत्यादी है वो भी आपके सामने, नू लीग आपके सामने, और खुद पीटीआई की जो लोग हैं वो आपके सामने स्टेटमेंट है, कुछ 24 बता रहे, कुछ 33 बता रहे हैं। तो गवर्नर राज लग भी जाए तो क्या होगा? अवल तो ये कि आइन में गवर्नर राज की बड़ी एक मुश्किल बराला है कि बाकायदा वज़ीर आला की कंसेंट चाहिए और बिल्कुल वो हालात होंगे जो गवर्नर राज के लिए चाहिए तो फिर ही लगेगा। साथ में ये कि असेंबली जो है ना वो उसकी परमिशन चाहिए साथ में। तो अगर ये सारी चीजें नहीं है तो किस तरह गवर्नर राज लगाएंगी? चलो लगा भी लिया है, मैं उस केस में मौजूद हूँ जहाँ साकिब निसार साहब बता रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमारे पास जो है ना वो मैं 5 मिनट में गवर्नर राज वापस खत्म कर दूंगा। सॉरी। ठीक, अच्छा ठीक है। लगारी साहब, आप मंदोखेल साहब से कुछ पूछना चाहें? नहीं, मंदोखेल साहब जहाँ बैठे हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं और उन्होंने उन कामयाबियों का दौर जो है उनके इंतखाब से शुरू हुआ है, अब आगे बढ़ गया है। वो मुंतखब हुए तो अपोजिशन को कामयाबियाँ मिलना शुरू हुई। ठीक है, मैं समझता हूँ कि गवर्नर राज का ऑप्शन बहुत कमज़ोर ऑप्शन था, नहीं हो सकता है। गवर्नर राज नाफिज नहीं कर सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।